सो फाइनली हमें यहाँ पे मिल गया है अपना चाइना का ड्राइविंग लाइसेंस। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम एरनहॉट चाइना। कल हम लोगों ने मंगोलिया से चाइना का बॉर्डर क्रॉस किया था और यहाँ पे पहुँचे थे और आज हम आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। आगे जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि पुलिस से हमें चाइनीज़ लाइसेंस चाहिए, तो हम जाके पिक करेंगे और उसके बाद प्लान ये हमारा कि हम बीजिंग की तरफ राइड करेंगे। लेकिन बीजिंग यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो हम आज तकरीबन कोई 340 किलोमीटर का सफ़र करते हुए उलन काब में पहुँचेंगे। हो सकता है क्योंकि ये सारी हाईवे होगी, तकरीबन कोई कह सकते हैं कि 5 घंटे तो हमें मिनिमम लग जाएंगे। अभी बस हमने ब्रेकफास्ट करना है, पीछे लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं और निकलते हैं यहाँ से और लेके चलते हैं आप लोगों को उलन काब। देखते हैं कि हमारी आज चाइना में पहली राइड कैसी रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाज़ी सख्खार लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे, अच्छी राइड रहे, अपने दिन को एंजॉय करें। कल शाम को यहाँ पे काफ़ी सर्दी थी, आप कह सकते हैं कि अराउंड 2-3 डिग्री के आसपास था। अभी सुबह सुबह काफ़ी अच्छा मौसम है, कोई 10-12 डिग्री ज़रूर होगा। हवा भी नहीं चल रही, हवा यहाँ पे काफ़ी ठंडी होती है गोबी डेज़र्ट की। यहाँ पे अभी कुछ लोगों ने पेट्रोल वगैरह डलवाना है। मैंने ऑलरेडी मंगोलिया से फ्यूल अप कर लिया था, अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कल सिर्फ 20 किलोमीटर ही ट्रैवल किया। तो यहाँ से जब आगे निकलेंगे तो रास्ते में किसी जगह करवा लूँगा और उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन से जाके अपने चाइनीज़ लाइसेंस पिक करने हैं। ये छोटे छोटे आपने देखे ये इलेक्ट्रिक रिक्शे यार, यहाँ पे एक ये बहुत यूज़ हो रहे हैं और दूसरा उसके अलावा ये छोटे से ईवी टाइप साइकिल जो होते हैं, साइकिल तो नहीं कह सकते, वो ज़रा साइकिल और मोटरसाइकिल के दरमियान वाली चीज़ है। ये छोटी छोटी सी इधर खड़ी हुई हैं और उनके लिए सेपरेट लेन बनी है, इजी है, सेफ़ है, तो लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, ये आ गया सामने पेट्रोल पंप। चाइना में पहले तो रूल होता था कि आपको पेट्रोल बाइक्स वालों को नहीं मिलता था, किसी एक आपने कंटेनर में डाल के और फिर फ्यूल अप करना था, लेकिन अब वो रूल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो ये भी जाके आराम से सारे करवा लेंगे, मैं आगे से करवा लूँगा। अभी हमने आगे है एडवन, मलेशियन लड़का, इसको फॉलो कर रहे हैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए। देखते हैं कि हम लोग इकट्ठे कितने दिन ट्रैवल करते हैं या अलग-अलग कितने दिन जाते हैं। अभी तो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने पूरे करने हैं, कहीं रास्ते में पुलिस ने रोक लिया तो मसले बन जाएंगे। और लैंग्वेज का इशू है यहाँ पे, क्योंकि ना तो पढ़ना आता है और ना ही अगर किसी से बात करो तो उसको कुछ समझ लगती है। इंग्लिश तो अभी तक हमें कोई बंदा नहीं मिला जिसको आती होगी। यार ये ना स्कूटर मुझे बड़े पसंद आए हैं, और दूसरा ये जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, इधर चीज़ें सामान लेके जाने के लिए, बिल्कुल भी इनकी आवाज़ नहीं है। शहर में सुकून है, नहीं तो टी पाँ पाँ पू इनकी लगी रहती है। बहुत ही आला, आराम से आप निकलते हो बाहर, कोई शोर शराबा नहीं है। अदरवाइज़ रिक्शों का, मोटरसाइकिल्स का तो बहुत शोर होता है। कुछ लोगों ने तो आगे पूरे के पूरे कंबल लगाए हुए हैं बाइक्स के। ये आ गया इनका पुलिस स्टेशन, काफ़ी बड़ा है।
Au début, je lui ai dit c'est la batterie, on a poussé, il a redémarré et le moteur il est de tout. Là, on avait un peu peur parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'huile dans le moteur. On comprenait pas et quand on est arrivé au garage, il a branché sa batterie neuve. Ça a démarré, le moteur tournait bien. Ok, déjà ils étaient rassurés. सो फाइनली हमें यहाँ पे मिल गया है अपना चाइना का ड्राइविंग लाइसेंस। ये 1 महीने के लिए वैलिड है, जितनी देर का हमारा ये टूर है। और टूर गाइड ने से सारा कुछ अरेंज करके जो भी डॉक्यूमेंट्स कुछ उनको चाहिए था वो उसी ने प्रोवाइड किया है। तो हमें इसका नहीं पता, क्योंकि चाइना में काफ़ी टफ़ है इस तरह अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना। टेम्पोरेरी मिल जाते हैं लेकिन वो टूर गाइड्स के थ्रू ही मिलते हैं। और साथ में आप देखें कि हमारी बाइक की चाइनीज़ नंबर प्लेट भी हमें मिल गई है। इसको उन्होंने कहा है कि आराम से अपने पास रख लें, जेब में डाल लें। फ़ायदा इसका ये है कि मैं सोच रहा था शायद हो सकता है कि हमारी नंबर प्लेट को चेंज करें, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी जगह गलती वगैरह करते हैं तो उसमें हमें मोस्ट लाइकली कैमरे में हम नज़र नहीं आएंगे तो फ़ाइन वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर प्लेट लगी होती तो हो सकता है जब हम एग्ज़िट कर रहे हो तो मैं इतना लंबा चौड़ा फ़ाइन भी आ जाता। तो बस निकलते हैं अब यहाँ से, हम बिल्कुल रेडी हैं। मैं ये So I was making a video and Yasin was trying to make me laugh. Hey guys, good morning. ये सारे इधर गाड़ियाँ वाले हैं, एक निकल गया है और पीछे ये 4 और रह गए हैं। जब बंदा मंगोलिया से आके ये सारी चीज़ें देखता है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। वहाँ पे हर बंदा प्रियोस और एक्वा लेके चला रहा था हाइब्रिड, और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर कंपनी की गाड़ी भी नज़र आएगी, चाहे वो जर्मन है, जापानीज़ हैं, कोरियन हैं, सब हैं इधर। और ऑफ कोर्स इनके अपने चाइना के भी काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यही है कि यार इन्होंने अपने मुल्क में भी काफ़ी चीज़ें सहूलतें लोगों को ला के दी हैं, मेड इन चाइना। और सारी दुनिया तो मेड इन चाइना इस्तेमाल करे। और यहाँ पे देखिए पुजो है, फ्रेंच। ये सामने एक कैफ़े है, यहाँ पे जाकर ट्राई करते हैं अगर कुछ हमें कॉफ़ी वगैरह मिल जाए तो। और इसका तो नाम भी उन्होंने बाहर इंग्लिश में लिखा है। अच्छा लग रहा है। ब्रेकफास्ट हमारा यहाँ पे आ गया है। एक डिश आई है और अभी एक आनी है। इनिशियली मुझे लगा था कि ये छोटा सा बाउल इन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा बाउल है। और इसमें हमारे पास ऑटमील और उसके अलावा मैंने कुछ और खाने के लिए मंगवाया है। मीठे में देखते हैं कि वो भी आ जाता है। और यहाँ पे एक्चुअली में पानी आपको गर्म देते हैं, इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्होंने लेमन डाला हुआ है। कॉफ़ी मैंने ऑर्डर की थी। कॉफ़ी यहाँ पे प्राइसेस वाइज बहुत एक्सपेंसिव है, इवन के खाने से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि कोई $6 की यहाँ पे कॉफ़ी बेच रहे हैं। तो देखते हैं, अगर इस तरह है तो फिर तो हमें अपनी कॉफ़ी की इनटेक थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शायद हमें कोई $4 का मिला होगा। तो दूसरा हमारा खाना जो है वो भी $4-5 का इतना ही होगा। मैं इनिशियली सोच रहा था, ये उसने बताया था छोटा सा बाउल है, इसलिए मैंने कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया था।这个全部测一起测，会晚吗？他测账目不测， 아니 나 위신을 걸 걸로. 这这个没事。 会晚。
一天吃多少次啊？这个一次那边一天2次。胶布 one day twice. Yeah. This is for fever. Yeah. After you take the payment, you show her the ओके payment done. 顾客取消付款。 यहाँ पे मैं एक्चुअली इनको पे कर रहा हूँ अलीपे से बट दिस इज़ इन चाइनीज़ सो 118 Show her before you press. Okay, press. Then show once you get the confirmation. That's your PIN code. 交零支付认证。100。 आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाजगार है पिछले 1-2 दिनों में, और स्पेशली कल जब हम वहाँ पे कोई 5-6 घंटे सर्दी में बैठे रहे ना, उसने सेट कर दिया है। क्योंकि हम सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे निकले थे, 6:15 बजे, और शाम को हम लोग पहुँचे थे जाके होटल में। तभी मैंने यहाँ से कुछ दवाइयाँ वगैरह ली हैं इनसे। लोग बड़े अच्छे थे, बड़े फ्रेंडली। वहाँ पे ये जो फार्मेसी वाली औरत थी, उसको हमने एक्सप्लेन किया कि हमें ये चाहिए, उसने हमें कुछ दवाइयाँ दे दी हैं, और अभी बस यहाँ पे ये दवाई लेते हैं। मेरे पास अगर पर्सनली ऑप्शन होती ना, तो मैं यहाँ पे कोई 1-2 दिन रुक जाता, लेकिन टूर के साथ ट्रैवल करने का यही नुकसान होता है कि आपको दूसरों की पेस को मैच करना होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो आपके लिए वेट तो नहीं कर सकते ना, और जितना हमारे पास टाइम है इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा आज। तो राइड भी तकरीबन कोई 350 किलोमीटर की है, काफ़ी लंबी राइड होगी। मैं अभी फ़र्स्ट टाइम ए मैप को यूज़ कर रहा हूँ, और आप देखें कि सामने यहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल आ रहा है ना, उसका ये दिखा रही है कि 15 सेकंड में अभी वो ग्रीन होगा। यार अनबिलीवेबल, गूगल वगैरह तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। तो अभी देखते हैं कि कैसा रहता है इसको यूज़ करना यहाँ पे। और साथ साथ ये देखिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, इधर साइकिल वालों के लिए रास्ता बना हुआ है, ऑलमोस्ट हर चीज़। तो आप पहुँचने से पहले आपको पता चल जाता है कि आगे क्या चीज़ आ रही है। अभी 26 सेकंड बता रहा है, एग्जैक्टली उतने सेकंड ही रहते हैं, मतलब ये भी नहीं कि लैग आ रहा हो। कुछ मुल्कों में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट, जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप्स और ये वो बंद किया हुआ है। उसको अगर आपने एक्सेस करना है तो VPN होना चाहिए। लेकिन यहाँ की अच्छी बात यह है कि इन्होंने उसका मुतबादल उससे ज़्यादा अच्छा दिया हुआ आपको। बहुत सारी जगहों पे तो कहते हैं ना बस सिर्फ बंद कर दो, उसका मुतबादल ही नहीं है, लेकिन इन्होंने उनसे ज़्यादा अच्छी ऐप्स बना के लोगों को दी हुई है। अब हमने यहाँ पे टोल पे करना है, लेकिन इधर तो इन्होंने लिखा हुआ है कि कुछ भी नहीं, आपने इधर से एंट्री भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। चले मेरे ख्याल में आगे निकलते हैं। मुझे था कि यहाँ पे टोल पे करना है, लेकिन हो सकता है कि फ्री हो मोटरसाइकिल के लिए। कोई बंदा भी नहीं बैठा हुआ था, और ना ही यहाँ पे ये था कि आपने किसी जगह से को पे कर सकते हैं अली पे वगैरह से। बाकी लोगों के लगे होंगे टैग शैग ना। और इधर है यहाँ का एयरपोर्ट। मज़े की नेविगेशन है यार ये मैप साथ साथ बता रही है कि कितने कितने किलोमीटर के बाद आप जाके फ्यूल डलवा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे साथ दे रही है।
此油枪加注高清洁汽油，请确认开始。सो हमारी रंगीली फुल हुई है 40 युआन में, तकरीबन कोई $1.1 का मिल रहा है यहाँ पे फ्यूल। यहाँ पे साइन बना हुआ एली पे का, इससे पे हो जाएगा। ये देखें, पे हो गया। बाइक को आगे पार करता हूँ यार, यहाँ पे मुझे सर्दी लग रही है, बड़ी तेज़ हवा थी। राइट साइड वाली वक्खी जो है ना अब ये ऊपर जैकेट पहन लेता हूँ। I was thinking to add mine too because it's not cold but it's not hot either, you know? No, it was just on one side, it's the pressure of the wind, and I feel like already cold. यहाँ पे हमने ढूंढने हैं टॉयलेट्स, देखते हैं कि कितना हम कामयाब रहते हैं। हम लोग तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है सिटी से, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 35-40 मिनट आराम से यहाँ से लग जाएंगे। सनसेट होने वाला है। सफ़र हमने बहुत अच्छा कवर किया। आज टफ़ था, एक तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ऊपर नीचे है, और दूसरे मैं तो अभी भी कांप रहा हूँ, मुझे इतनी सर्दी लग रही है। और हवा इतनी तेज़ थी कि इधर उधर से कहीं ना कहीं से, इवन कि मैंने ये ऊपर विंड प्रूफ पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे सर्दी लग रही थी। और रास्ते में मैंने सोचा कि कुछ जगहों पे बंदा रुकता जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, कुछ चाय वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ मिल जाएगी, लेकिन जितने भी रेस्ट प्लेसेस थी मोस्टली बंद थी। हमारी किस्मत अच्छी कि एक जगह जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया था वो खुली थी, उसके बाद इवन कि पेट्रोल वाली भी जगह मुझे नज़र नहीं आई। यहाँ पे अभी ये एरिया खुला हुआ है, इधर भी कोई कैफ़े वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ टॉयलेट्स बड़े साफ़ सुथरे थे। अपना फ्यूल वगैरह डलवा लिया है रंगीली में, और यहाँ पे मैं अपने लिए सुबह बना के लेके आ गया था चाय, वो पीते हैं। और उसके अलावा कुछ इस तरह के कुकीज़ वगैरह हैं। इसके अलावा हमारे पास खाने के लिए कुछ ख़ास है नहीं, तो हम इन्हीं से गुजारा करते हैं। थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे तो अच्छा डिनर इंशाल्लाह उम्मीद है मिल जाएगा हमें सिटी में। अब देखना कि हमें इधर कैसे निकलना कैसे है। ETC तो हमारे पास है नहीं, तो हम साइड से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हैं ना, ये बता रहा है कि भाईजान इधर टोल है, चेक करें। एक एक चीज़ बता रहा है। नीचे उसने लिखा है कि 9 हमने सिग्नल क्रॉस करके पहुँचना है अपने होटल। अभी तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, शायद और भी चीज़ें बताती होगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ख़ातून बैठी हुई है, तो इजी हो जाएगा। अगर हमें पे करना होगा तो पे कर देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वैसे ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा, क्योंकि हमारी तो आगे सामने नंबर प्लेट ही कोई नहीं है। और पीछे भी हम साइड से गुज़र के आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे बंदे ही कोई नहीं था, और हमारे पास तो कोई कार्ड है ही नहीं उनको देने के लिए। यहाँ पे उनको दिखा रहे हैं कि पेमेंट हो गई है। जिस तरह मोटरवे के जितने किलोमीटर करेंगे वो उतना पे कर देंगे। हेलो, कह रही है साइड से निकल जाओ। अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास कार्ड वगैरह कुछ नहीं था। यहाँ पे मैंने किसी जगह पढ़ा था कि पर किलोमीटर पैसे लेते हैं, जितना भी आप ट्रैवल करते हैं। सो फाइनली हम लोग उलन काब में पहुंच चुके हैं। आपका ऑफिशियली वेलकम करते हैं चाइना की हमारी दूसरी सिटी। ये भी रिलेटिवली छोटा शहर है, जैसे कल हम एरन हॉट में गए थे। तो हमने तकरीबन कोई कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर राइड करके होटल पहुंचना है। आज मैंने टूर गाइड को कह दिया था, मैंने कहा कि डिसेंट सा होटल बुक कर देना जहाँ पे मोस्टली बाकी लोग भी स्टे कर रहे हैं।
बड़े कैमरे लगे हुए हैं यार इधर उधर। ये जो ऊपर से जल रहे होते हैं ना एलईडी लाइट्स और फ्लैश लाइट्स, ये सारे कैमरास ही हैं जहाँ से भी गुजरो। मुझे लगता है शायद ये एरनहॉट से थोड़ा बड़ा सिटी है। मेन बड़े शहर में तो हमने कल जाना है ना, बीजिंग। यहाँ से वो भी तकरीबन कोई 350-400 किलोमीटर दूर है। अभी तक तो मुझे चाइना की ये सिटी लाइफ बहुत पसंद आ रही है क्योंकि हम लोग मंगोलिया से आ रहे हैं। लेट्स सी जब हम लोग 15 को दिन यहाँ पे गुजार लेंगे ना, उसके बाद देखेंगे कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। क्योंकि मंगोलिया में तो शहरों में कुछ भी नहीं मिलता था, 2-3 स्ट्रीट के उनके शहर होते थे, दैट्स इट। यार मैं भी ना सोच रहा हूँ ऐसे ही कोई यहाँ पे ना कंबल लेता हूँ, उसको लगाता हूँ ऊपर जो इन्होंने लगाए हुए हैं। गर्म तो रखता है ना इनको। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ के छोटे छोटे रिमोट आप कह सकते हैं कि कस्बे देखे हैं और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, तो इनके जो मेन शहर होंगे वहाँ पे क्या होगा मैं कभी नहीं गया, इसलिए मेरे लिए भी एक नई दुनिया है चाइना। लेकिन ये चीज़ मैंने यहाँ पे ज़रूर नोटिस किया, लोग बहुत फ्रेंडली है। बाइक पे आके बैठेंगे, कहेंगे तस्वीर खींचनी है, इधर उधर से देख के आएंगे, मतलब थोड़े क्यूरियस होते हैं कि ये बंदा कहाँ से आया है। इनको कह देता हूँ बाजिस्तान, क्योंकि चाइनीज़ में पाकिस्तान को बाजिस्तान कहते हैं। मेरे ख्याल में ये है होटल। टूर गाइड को कॉल करनी पड़ेगी, इनको तो आती नहीं होगी। नहीं हाँ होटल में हमारा चेक इन हो चुका है। यहाँ पे मुझे अपने टूर गाइड को कॉल करनी पड़ी क्योंकि इनिशली जब मैंने कॉल की उसने कॉल उठाई नहीं, तो मैंने उनको ट्रांसलेशन वगैरह करके दी, तो रूम उसने ऑलरेडी पहले बुक करा दिया था। लेकिन ये मुझसे मांग रहे थे 400 युआन डिपॉजिट, क्योंकि इन्होंने जो मिनी बार के अंदर चीज़ें रखी हैं। फिर लकली उसके कॉल आ गई और उसने कहा कि भाई हम मिनी बार को टच भी नहीं करेंगे, तो 400 जो है ना वो देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ। और उलन काब में जी हमारा कुछ इस तरह का रूम है, बड़ा साफ़ सुथरा खुला बेड दिया उन्होंने। बैठने के लिए कंफर्टेबल सी चेयर उधर रखी हुई है, इधर भी एक चेयर पड़ी हुई है अगर कोई काम करना हो लैपटॉप पे। यहाँ पे टीवी वगैरह दिया है, पानी इन्होंने रख दिया है। ओवरऑल साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, बड़ा कंफर्टेबल सा रूम है। इस रूम के मैंने पे किए हैं 140 युआन, ये तकरीबन $20 के आसपास बन जाते होंगे, तो टोटल वैल्यू फॉर मनी। और बस अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद हम खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे। देखते हैं कि हमें यहाँ पे किधर मुस्लिम फूड मिलता है। मेरे साथ वालों ने आज कहा कि हमने
खाना खाने के लिए जाना है यहाँ की स्ट्रीट फूड मार्केट में। मैंने कहा चलो मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी हम लोग स्ट्रीट फूड यहाँ की मार्केट में पहुँचे। छोटे छोटे से स्टॉल पे डिफरेंट फूड्स ऑप्शन है। मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को ये एरिया दिखाता हूँ। एक तो अभी ऑलमोस्ट तकरीबन तो 9 बज गए, बहुत ज़्यादा रश नहीं है, बड़े आराम से घूम फिर सकते हैं। शायद हो सकता है कि अगर घंटा 1.5 घंटा पहले आते तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा रश होना था, लेकिन लोग ओवरऑल बहुत फ्रेंडली हैं। अगर मैं किसी को कहता हूँ मैंने वीडियो बनानी है, तो पिक्चर लेनी है, बड़ी खुशी से मुस्कुरा के कहते होते हैं। बाद जगहों पे तो बड़ा गुस्सा करते हैं, इसलिए मुझे डर लगता है, इसमें पहले पूछ लेता हूँ इनसे। ये देखिए कितना खुश हो रहा है हमें देख के। यहाँ पे आई एम नॉट श्योर ये क्या बना रहे हैं। हमारे साथ एडमिन है, उसी से पूछना पड़ेगा कि क्या क्या कुछ बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे काफ़ी सी फूड नज़र आया है। बस एक मसला है कि आई एम नॉट श्योर कि ये कितना फ़्रेश है। अगर तो ये फ़्रेश है फिर तो बेस्ट है, फिर हम इनमें से किसी चीज़ को ट्राई कर लेंगे। लेकिन अगर ये फ़्रेश ना हुआ, पुराना हुआ, तो मेरे साथ एक बार हो चुका है, ज़ांज़ीबार में मैंने खाया था और उसके बाद पूरा को 1.5-2 हफ़्ता ना मुझे होश नहीं आया था। ये जॉन खा रहा है, ये खा के बताएगा ना कि किस तरह का है। मैं देख रहा हूँ इधर आगे भी कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें ना एग फ्राइड राइस वगैरह मिल जाएंगे। इस साइड पे थोड़ा सा रश है, काफ़ी यंग लोग आए हुए हैं। ये अभी सारे आए हैं, कहाँ से आ गए? 15-20 मिनट पहले तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं था। मैंने तो फाइनली डिसाइड किया है कि एटलीस्ट फ़िश से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे ये जो फ़िश पड़ी हुई है ना, ये मैंने फर्स्ट एक जो है उससे कहा है कि ये बना के दें। तो ये सामने प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए कैसे आग निकल रही है जी। Yeah, of course. Can you have chili? लेकिन मैंने और यासीन ने ली है फिश। Yes. Do you know the name of the fish? Calamar. Calamar. Calamar, yeah, it's calamar. Let's see how is it. Very good. Yes, it's very good. Little spicy, not too spicy. That's okay. It's very good. It looks strange, but it's very good. Very good. यहाँ पे अभी मैं एडविन की हेल्प ले रहा हूँ खाना बनाने के लिए। ये सामने यहाँ पे हमारे लिए एग फ्राइड राइस बना रहे हैं स्ट्रीट फूड स्टाइल में। आई एम नॉट श्योर ये क्या चीज़ है, देखते हैं जब बनेगा तो पता चलेगा। अभी थोड़ी फाइनल फिनिशिंग पे टच दे रहे हैं, ऑलमोस्ट रेडी हो गया। सो यहाँ पे भी हमारा खाना आ गया। पहले जो हमने फ़िश ली थी उसके आई थिंक कोई 15 मतलब $2 बन जाते होंगे, और इसके हमें 10 पे किए। अच्छी बनी हुई है, लेकिन वो फ़िश ज़्यादा बेहतर थी।
ये था जी मेरा चाइना में फ़र्स्ट टाइम स्ट्रीट फूड को विज़िट करने का एक्सपीरियंस। अभी लास्ट में कुछ फ्रूट जूस पी रहे हैं, इसको उन्होंने गर्म करके इसके अंदर राइस वगैरह डाले हुए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनी हुई है और ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। लोग बड़े फ्रेंडली हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस तरह होगा कि आप कैमरा निकालें, गुस्सा करें कुछ इस तरह, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ओवरऑल जहाँ से भी गुजरे हैं लोगों ने बड़ी इज़्ज़त और प्यार करने वाले लोग हैं। तो हम आप वापस चलते हैं होटल की तरफ, जाके रेस्ट करेंगे। सुबह इंशाल्लाह हमने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ जाना है, बीजिंग की तरफ जाना है। ये यहाँ पे आगे बड़े गौर से देख रही थी कि पता नहीं ये क्या वीडियो बना रहा है। तो बस निकलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।